आज की इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट आउटपुट लेवल के लिए लर्निंग कर्व की कैलकुलेशन करेंगे और उस पर हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियो में लर्निंग कर्व को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि लर्निंग कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये प्रेजेंट कर सकती है कि कितने तजुर्बात करके किस तरह से लर्निंग जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो इंक्रीज हो सकती है। जैसे कि रिट लॉ के थ्रू हमने लास्ट वीडियो में भी डिटेल में डिस्कस किया था लर्निंग कर्व को, तो रिट लॉ के थ्रू हमारे पास क्या कंसेप्ट था कि ऑर्गेनाइजेशन का जो कम्युलेटिव आउटपुट है वो डबल किया जाएगा और इसकी वजह से जो कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट है वो फॉल करेगा। और वो फॉल करेगा किस पर? लर्निंग रेट पर। और ये जो लर्निंग रेट है ये हर आउटपुट लेवल के लिए हमेशा सेम रहेगा। जैसे कि नॉर्मली हम टेबल बनाकर तो आउटपुट को कैलकुलेट कर लेते हैं और कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट को कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन हमने देखा था कि टेबल में जितने भी नंबर्स थे यूनिट्स के वो सब इवन नंबर्स थे। क्यों? क्योंकि जब भी टेबल में हमने कम्युलेटिव आउटपुट लिखना है तो उसको डबल करना है, मतलब 1, 2, 4, 8, 16 एंड फर्दर मोर। तो इसका क्या मतलब हुआ है कि यहाँ पर देखा जाए तो ऑड नंबर को कंसर्न नहीं किया जा रहा। अब अगर ये कहा जाए कि 3 यूनिट्स के लिए कम्युलेटिव आउटपुट को कैलकुलेट किया जाए तो वो हम नहीं कर सकते इस टेबल के थ्रू। तो उसके लिए हमने बात की थी कि हम एक फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे जिस फॉर्मूले के थ्रू हम इंटरमीडिएट जो हमारा आउटपुट है उसके लिए कैलकुलेट कर सकेंगे कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट या जो भी कैलकुलेशन हम परफॉर्म करना चाहें। तो फॉर्मूला हमारे पास है जो है वो y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर b, मतलब a मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर b, जिसमें y फॉर्मूले का जो y है वो रिप्रेजेंट करता है एवरेज लेबर आवर पर यूनिट। और ये जो एवरेज लेबर आवर पर यूनिट है ये कम्युलेटिव एवरेज लेबर आवर पर यूनिट है। इसी तरह जो a है वो नंबर ऑफ आवर्स फॉर फर्स्ट यूनिट को कैलकुलेट शो करता है, मतलब पहली यूनिट बनाने में जितने लेबर आवर्स लगे हैं वो इन लेबर आवर्स को शो करता है। इसी तरह x का मतलब है कि कम्युलेटिव नंबर ऑफ यूनिट। यहाँ पे अब कम्युलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगे, मतलब अभी तक जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस हो चुके हैं वो 1 से लेके उस नंबर तक जिसको हमने कैलकुलेट करना है उस नंबर तक यहाँ पर शो किए जाएंगे। और लास्ट जो फॉर्मूले का एलिमेंट बच गया है वो है x की पावर b का। b जो है वो शो करता है लर्निंग कोफिशिएंट को कि किस जगह पर जो लर्निंग है वो हमारे पास कितने % लर्निंग का रेट है, और उसको हम किस तरह से शो करेंगे कि b इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ लर्निंग रेट, ये LR मतलब लर्निंग रेट, डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2। अब इन्हीं कंसेप्ट को हम अपनी प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एबीसी फॉर्म के लिए लर्निंग कर्व की इंटरमीडिएट आउटपुट लेवल के लिए प्रॉब्लम दी गई है जिसमें रिक्वायर ये किया गया है कि फाइंड द एवरेज टाइम पर यूनिट इफ 500 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। फाइंड करें एवरेज टाइम पर यूनिट अगर 500 यूनिट्स प्रोड्यूस की जा रही हैं। पहली बात तो हमें ये पता चल गई कि ये 500 टेबल में नहीं आएगा, ये इस 500 के लिए हमें अपना फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है कि फाइंड द एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर द नेक्स्ट 250 यूनिट्स एंड 500th यूनिट, मतलब फाइंड करना है एवरेज टाइम नेक्स्ट 250 के लिए, मतलब 500 से आगे जो 250 यूनिट्स हैं उनके लिए एवरेज टाइम पर यूनिट कैलकुलेट करना है। साथ ही साथ 500th यूनिट जो सिर्फ एक यूनिट है जो कि जिसका नंबर है 500, उस यूनिट के लिए हमने एवरेज टाइम पर यूनिट कैलकुलेट करना है। फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन दी गई है एबीसी फर्म इज इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू आईटी सिस्टम। एबीसी फर्म एक नया आईटी सिस्टम इंट्रोड्यूस कराना चाहती है एंड वांट्स टू एस्टिमेट डिफरेंट कॉस्ट फॉर दैट, और इसके लिए वो डिफरेंट कॉस्ट को का अंदाजा लगाना चाहती है, उसको एस्टिमेट करना चाहती है। इट वांट टू नो अबाउट द लर्निंग कर्व एंड वांट्स टू प्लान फॉर इट्स बजट फॉर द न्यू लॉन्च। वो लर्निंग कर्व के बारे में जानना चाहते हैं और इसके थ्रू अपने बजट को प्रिपेयर करना चाहते हैं नए लॉन्च के लिए। एबीसी फर्म प्रोड्यूसेस 100 यूनिट्स एंड द एवरेज टाइम पर यूनिट इज 5.32 आवर्स। कंपनी प्रोड्यूस कर रही है 100 यूनिट्स। अब ये जो 100 यूनिट्स हमें दिए गए हैं ये कम्युलेटिव 100 यूनिट्स हैं। एवरेज टाइम पर यूनिट इज 5.32 आवर्स। अब यहाँ पे एवरेज टाइम पर यूनिट दिया गया है जिसको हमने कैलकुलेट करना है, लेकिन ये 100 यूनिट्स के लिए दिया गया है। 90% लर्निंग कर्व्स अप्लाई,
और 90% का जो लर्निंग कर्व रेट है वो यहाँ पर अप्लाई होता है। अब ये क्वेश्चन हमें थोड़ा सा इनडायरेक्ट करके दिया गया है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट यूनिट के लिए निकालेंगे कि फर्स्ट यूनिट का क्या एवरेज टाइम है, फिर देखेंगे कि 500 और नेक्स्ट 250 के लिए किस तरह से कैलकुलेशंस की जाएंगी। तो हम अपने सोल्यूशन को यहां से स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहली बात तो जो हमेशा सेम रहेगी वो ये है कि हमने कैलकुलेशन जो करनी है वो इसी फॉर्मूले के थ्रू करनी है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले के थ्रू हमें क्वेश्चन में x गिवन है जो कि x है 100 यूनिट्स, जो यहाँ पर लिखा जाना था कम्युलेटिव यूनिट्स वाली जगह पर। इसी तरह हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें एवरेज टाइम पर यूनिट गिवन है जिसको हम y कहते हैं, जो कि 5.32 है। तो इसको भी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे y को भी हम लिख देंगे और फिर क्या करेंगे कि b का जो फॉर्मूला है उसे लिख देंगे ताकि हम b को कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि b का फॉर्मूला लिख देते हैं जो है log ऑफ 0.90, क्योंकि हमारा जो रेट है लर्निंग कर्व का वो यहाँ पर 90% दिया गया है। तो हमने यहाँ पर 0.90 log डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 कर दिया, तो ये हमारे पास जो b आ गया वो आ गया -0.152। अब क्या करेंगे कि ये जो हमें फॉर्मूला दिया गया है इस फॉर्मूले में इन तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे। जब हमने इस फॉर्मूले में इन तमाम वैल्यूज को पुट की तो ये आ गया y की जगह पर 5.32, a एज इट इज, क्योंकि हमने फर्स्ट यूनिट का कैलकुलेट करना है ताकि हम फर्दर 500 यूनिट्स का कैलकुलेट कर सकें। इनटू 100 यूनिट्स का हमें दिया गया है इसलिए हमने यहाँ पर 100 लिखा है। हम डायरेक्टली इसको 500 नहीं कर सकते क्योंकि हम जब तक फर्स्ट यूनिट का कैलकुलेट नहीं करेंगे हमें 500 यूनिट्स का नहीं मिल सकता। रेज टू पावर -0.152, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे अपने कैलकुलेटर पर तो ये हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 10.71 आवर्स। अब जो पहली यूनिट पर जितने घंटे लग रहे हैं वो लग रहे हैं 10.71 आवर्स। अब इन्हीं आवर्स के थ्रू हम क्या करेंगे कि हम इस फॉर्मूले में इन्हीं आवर्स को पुट करके फर्स्ट 500 यूनिट्स के लिए कैलकुलेट कर लेंगे एवरेज टाइम पर यूनिट को। उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 500 यूनिट, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि 500 यूनिट्स के लिए एवरेज टाइम कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो y है इसी फॉर्मूले में y को हमने कैलकुलेट करना है। पहले हमें y दिया गया था 100 यूनिट्स के लिए, अब हमने y को कैलकुलेट करना है। a हमें गिवन है, x हमने बात की कि अब 500 हो जाएगा और b एज इट इज रहेगा क्योंकि लर्निंग रेट सेम रहेगा। तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास हमने इसको जब फॉर्मूले में सब चीजें इंसर्ट की तो हमारे पास y इज इक्वल्स टू 10.71 इंटू 500 रेज टू पावर -0.1520 आ गया। जब हमने इसको फर्दर अपने कैलकुलेटर पर कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल्स टू 4.16 आवर्स पर यूनिट। अब 500 यूनिट तक जितने घंटे लग रहे हैं वो हैं 4.16 आवर्स। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन पहली यूनिट से स्टार्ट करके लर्निंग कर्व अप्लाई करते हुए 500 यूनिट्स तक पहुंचेगी तो उसकी जो वैल्यू है एवरेज टाइम पर यूनिट है वो कम होके 4.16 हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते थे कि 100 यूनिट्स के लिए हमें जो टाइम दिया गया था वो दिया गया था 5.32 का, लेकिन जैसे ही यूनिट्स ज्यादा हुई तो एवरेज टाइम पर यूनिट जो है वो कम हो गया। मतलब क्या हुआ, मतलब हमारे पास ये हुआ कि जो एवरेज टाइम पर यूनिट आया वो आ गया 4.16 और इस तरह से हमारी जो क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने के लिए हम अगली वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से हम अगली 250 यूनिट्स के लिए कैलकुलेशंस कर सकते हैं और किस तरह से हम सिंगल एक इंटरमीडिएट आउटपुट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं।